तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे आप और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। और मेरे साथ रोज कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो आज जो है, आज हम क्या करेंगे, मैंने पिछले डे में कुछ डिवाइड वगैरह दिए थे करने को। आज डिवाइड का छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बता के और अगले डे से हम कोशिश करेंगे एलसीएम सीखने की। ठीक है। डिवाइड में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी फिलहाल उतना नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपका क्या हो जाए कि अभी आपको नॉलेज हो जाए। फिर हम आगे और बढ़ेंगे जब तो डिवाइड में देखेंगे। ठीक है। बात करें, देखो जैसे मान लो 7 ना, 7 से हमें डिवाइड करना है 49016730 तो हमें करना है डिवाइड। ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो 7 की टेबल में हम देखेंगे सबसे पहले कि 4 आता है या 4 से कम आता है। हमें पता है कि 7 की टेबल में ना तो 4 आता है ना ही 4 से कम आता है, तो हमारा तो हो नहीं सकता कुछ ऐसे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि फिर हम जो है अगला डिजिट भी ले लेंगे। तो इसको अब हम कंसीडर करेंगे 49। ठीक है। अब ये 49 हो गया। अब 7 की टेबल में 49 आता है। कितने बार में आता है? 7 7 जा 49। तो हम क्या करेंगे इसको 7 की टेबल में 7 7 जा 49 करके और फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? 49 से 49 माइनस हो, 9 से 9 4 से 4 0 हो गया। अब क्या करेंगे, घटाने के बाद मैंने बताया था अगला डिजिट लिख लेते हैं। तो अगला डिजिट क्या है? ले लिया। अब आप देखोगे कि सर अभी भी 0 ही आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ये, ऐसे में अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था जब हमारा एक डिजिट से काम नहीं चलता हम क्या करते हैं, अगला डिजिट भी लेते हैं। लेकिन अगला डिजिट क्या है हमारे पास, लेने से पहले हमें 0 रखना पड़ेगा। एक रखेंगे 0 और अगला डिजिट हमारे क्या है, 1। एक हम, अच्छा अभी क्या देखने को मिल रहा है, तो अभी भी जो है हमने डिजिट ले तो लिया 1, लेकिन क्या ये आ रहा है 7 के टाइम में? अभी भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिजिट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर हम दोबारा 0 रखेंगे और रख के हम ले लेंगे। अभी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। अब देखेंगे 7 के टेबल हम इतनी बार पढ़े, या तो 16 आ जाए नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो हमें पता है 7 2 जा क्या आता है? 14। कितना आता है? 14 ले लिया हमने। अब फिर क्या करेंगे, माइनस। तो 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अगला नंबर क्या है हमारा? अगला है हमारा 7, तो हो गया 27। अब 7 का टेबल इतनी बार पढ़े, क्या तो 27 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो 7 का टेबल कितनी बार पढ़े हम, तो देखें तो 7 के टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अगर 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 28 आएगा, है ना, 28 आएगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो हम नहीं ले सकते। तो हम 3 टाइम्स ही पढ़ सकते हैं बस केवल। तो 3 टाइम्स पढ़ा, 7 3 जा 21। अब ये 7 में से 1 माइनस हुआ, कितना हो गया? 6। और 2 में से 2 गया 0। अगला नंबर क्या है? 7। तो अब ये हो गया हमारा 67। क्या हो गया? 67। अब 7 के टेबल में हम देखें तो क्या 7 के टेबल में 67 आएगा? नहीं आएगा। आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 67 से कम तो आ ही जाएगा। कितनी बार में आएगा? 9 बार में। 7 9 जा 63, है ना। अब ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, 7 का टेबल देखो, अब इसमें से हम माइनस करेंगे। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। और 6 में से 6 क्या? 0। अगला डिजिट हमारा क्या होगा, तो हमने 7 लिया था ना, और उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 ले लिया, तो कितना हो गया? 43। अब 7 के टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 43 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम आए। ठीक है ना। तो 7 के टेबल में कितनी बार में? 7 6 जा 42 होता है। ठीक है। क्या होता है? 42। तो 3 में से 2 गया 1 आ गया, और 4 में से 4 गया 0 है। अब हम बात करें तो आगे क्या है, जब हम देखें तो जब हमने घटाया जैसे ही, अब हमें क्या लेना है, अगला नंबर लेना होता है। तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब 7 का टेबल इतने बार पड़े, या तो 10 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो 7 1 जा 7 होता है। ठीक है ना। 7 1 जा 7। ठीक है। अब ये 7 हो गया 7 का टेबल। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो पता है हमें 3 आएगा। ठीक है। और अगला नंबर क्या है? 5, है ना। अब 7 का टेबल इधर पढ़ेंगे, या तो 35 आ जाए नहीं तो इससे थोड़ा कम आए। तो हमें पता है कि 7 का टेबल में 35 आता है। 7 5 जा 35।
5 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जब हमारा शेषफल या रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हमारा क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ना, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन लेता हूं। देखो, 8 से हमें डिवाइड करना है। अभी तक हमने बड़े नंबर लिए भी नहीं थे, तो ले लेता हूं। 8 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? 8 से। है ना? अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो 8 का टेबल पढ़ेंगे भाई, इतनी बार पढ़ेंगे या तो 8 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो 8 के टेबल में वन टाइम में 8 तो आ जाता है, तो आ गया 8 बन जा 8 आ गया। फिर क्या करते हैं? माइनस। तो माइनस के 8 में से 8 कितना आ गया? 0 हो गया। अगला नंबर क्या है? 6 है। अब 8 के टेबल में ना तो 6 आता है और ना ही 6 से कम आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगला डिजिट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बताया ना आपको कि लेना है तो हमें 0 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 64। अब 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 64 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम आए। ठीक है, तो हमें पता है कि 8 के टेबल में 64 आता है। 8 8 जा कितना होता है? 64, है ना? अब 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 क्या? 0। अब हम अगला डिजिट जब लेंगे तो हमारा क्या है? 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे? देखो, 8 के टेबल में 0 आता नहीं है। ठीक है, 0 से कम भी नहीं आता, तो हमें अगला डिजिट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम एक 0 यहां लगा के और अगला डिजिट ले लेंगे। तो अगला डिजिट भी हमारा 0 ही है, ले लिया। अब 8 के टेबल में जो है भाई 0 तो आता नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक और डिजिट लगा के, एक और 0 लगा के अगला डिजिट लेना पड़ेगा। ले लिया हमने। अब भी 8 के टेबल में 1 नहीं आता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक और 0 लगा के अगला डिजिट हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना? 16। अब 8 के टेबल इतनी बार पढ़ेंगे या तो 16 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो हमें पता है 8 के टेबल में 2 टाइम में क्या होता है? 16 आता है। आता है ना? हाँ, ध्यान रखना आपको। तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16। ठीक है, अब हम बात करें अगला क्या है हमारा? अगला डिजिट हमारा है, इसमें माइनस करेंगे पहले। तो ये 0 0 हो गया, अगला डिजिट ले लिया 2 आ गया। अब 8 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हमें एक और लेना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या कर लेंगे? 0 लगा के और अगला डिजिट ले लेंगे। तो कितना हो गया? 24। अब क्या होगा? तो 8 के टेबल में 24 आता है क्या? आता है। कितनी बार में? 3 टाइम्स में। 8 3 जा 24। तो 24 से 24 माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 0। और देखो, बाद में सारे 0 बच रहे हैं ना, तो जब यहाँ 0 हो जाए और लास्ट के सारे 0 हो, तो हमें क्या करना होता है? सीधे इन 0 को डायरेक्ट अब यहाँ लिख दो। ठीक है, क्या होगा? आंसर आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो हमने ये 2 सवाल किए। देखो, मैं आपको बता दूं, तो मैंने अभी इसको बताया नहीं है आपको। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले को तो कभी कभी मैंने बोल दिया, रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन अभी हम जानेंगे इसको बाद में। अभी फिलहाल हमारा मकसद क्या है कि हम डिवाइड करना सीख जाएं। बाद में जब आपको मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, जब डिवाइड वगैरह या कॉन्सेप्ट वगैरह बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। अभी हमारा क्या मकसद है? केवल केवल ये मकसद है कि हम जान जाएं चीजों को कि डिवाइड करते कैसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा जो है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसा है, मैं आपको आज होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन और नहीं ले रहा हूँ। मैं 2 4 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, आप करना। ठीक है, और क्या करेंगे हम फिर आगे जो है ना, इसको देखेंगे, कल देखेंगे, जैसा भी होगा। दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ,
ठीक है, 2 क्वेश्चन आप करोगे और करके जो है ना आप मुझे क्या करोगे, दिखाओगे। ठीक है, कल या तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे भेज देना, या आप क्या करना कि आप जो है चाहो तो आ, खुद सॉल्व कर लेना, और जब मैं कल कराऊं तो मैच करके देख लेना कि आपका सही है या गलत है। दूसरी बात, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि देखो, अब हम जो है लगातार हम सीखते सीखते डिवाइड तक आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब हमारे में एक बेसिक से हम उठ के एक दूसरे चीज पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, जहां से हमारा एलसीएम, एचसीएफ और भी सारी चीजें क्या होती हैं, शुरू होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और करते रहोगे, और साथ साथ क्या है कि आगे हम इस जर्नी को जो है ना लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। बीच बीच में मेरे वीडियो कभी नहीं आ रहे हैं तो वो आपको समझ लेना है कि आपको तब तक क्या करना है, बीच में प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, आप सोचो कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं मिला आपको, आप सब कुछ करना छोड़ दे बैठ जाओ। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और लगातार क्या है हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाना है, ताकि क्या हो, मेरे हौसले बढ़ते रहें और मैं आपके लिए रोज नए नए जो है वीडियो क्या करूं, मैं लेके नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।